अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने रेन लिली का प्लांट है और इसको मैजिक लिली भी कहते हैं। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है कि इसके तमाम लीव्स गायब हैं। इसके लीफ की मैंने ट्रिमिंग कर दी है और उसकी रीज़न ये है कि मैं ये चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकत जो है बल्ब को मिले और वो ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। और ट्रिमिंग करने के लिए मैंने ये किया कि सॉइल से कम से कम 1 इंच ऊपर जो है ग्रास बल्ब के साथ अटैच रहने दी है। और उसकी रीज़न ये है कि माहौल से, सूरज की रोशनी से, हवा से जो खुराक ये बल्ब हासिल करता है, लीफ के ज़रिए वो खुराक बल्ब तक पहुंचती है, वो बल्ब जो है हासिल करे और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ इसकी हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रेनी सीज़न जो का प्लांट है, बारिशों के पानी से इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। लेकिन अभी ये कि बरसात शुरू नहीं हुई, मामूल से हट के बारिशें हो रही हैं और इस खूबसूरत प्लांट ने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। तो अभी बरसात का मौसम भी आने वाला है। इसका मतलब है कि ये प्लांट लंबे अरसे तक फ्लावरिंग करने वाला है। उस सूरत में इसको जब एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ रही है तो इसको एक्स्ट्रा खुराक की भी ज़रूरत होगी। तो आप इसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देंगे, आप इसमें काऊ डंग ऐड करेंगे। एक दफ़ा आप इसमें अब ऐड कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ एक दफ़ा फिर इसको आप खाद दीजिए। काऊ डंग या केमिकल फर्टिलाइज़र जो खाद भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसकी प्रोपेगेशन जो है वो बहुत आसान है, बल्ब के ज़रिए आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इसके लिए पहले आपने पॉट को अच्छे से पानी देना है ताकि आपकी सॉइल जो है वो नरम हो जाए। और उसके बाद आप इसको हाथ की मदद से हल्के से खींचेंगे तो आपका बल्ब जो है बहुत आसानी से इसमें से निकल आएगा। अब मेरे पास ये प्लांट 3 रंगों में है, येलो, वाइट और पिंक। येलो और वाइट जो है उसके बल्ब कतरे छोटे साइज़ में हैं, उनमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। इसके बल्ब हेल्दी हैं और इनमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। आपके पास कोई सा भी प्लांट है, तमाम की एक जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसमें से मैं आपको बल्ब निकाल के दिखाती हूँ कि इसका बल्ब जो है उसको हम कैसे निकालेंगे और किस तरह उसको दूसरे पॉट में लगाएंगे। बहुत आसानी से हाथ की मदद से ये निकल आया है और देखें कि इसका साइज़ भी अच्छा है और इसमें रूट्स भी डेवलप हैं। और सॉइल जो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वो वेल ड्रेन्ड सॉइल है, बालू मिट्टी है। उसमें से पानी बहुत आसानी से पास हो जाता है। और इसमें मैंने खाद भी ऐड की हुई है क्योंकि इसकी रूट्स शुरू हो चुकी हैं और इसको खाद की ज़रूरत अब है। तो इसमें मैंने ये इसको लगा दिया है। आप इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ कर रही हैं, पानी इसको रेगुलर आपने देना है। सॉइल जो है वो ऐसी ज़रूरी है कि जिसमें से पानी अच्छे से निकल सके क्योंकि ये रेनी सीज़न का प्लांट है, बारिश में ही रहेगा। तो पानी अगर इसके अंदर ठहरा रहेगा तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है। जो फूल खिल चुके हैं, उनकी जो स्टॉक है उसको आप रिमूव ज़रूर कर दें क्योंकि वो सॉइल में अभी बल्ब के साथ लगी हुई है, बल्ब के साथ अटैच है और ये अभी खुराक हासिल कर रही है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको रिमूव कर दें ताकि आपका प्लांट एक तो ये कि नीट एंड क्लीन लगे और दूसरे उस न्यू ग्रोथ जो है जब आप उसको कट कर देंगे तो न्यू ग्रोथ को जो है दोबारा पनपने का मौका मिलेगा, न्यू लीफ निकलेंगे, न्यू ग्रास निकलेगी। तो आप भी चाह रही हैं कि अगर आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करे तो आप इसके जो ग्रास है वो इस तरीके से उसको ट्रिम कर दें। मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, मैं आपको दिखाऊँ, उसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ट्रिम किस तरह किया और उसके बाद इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। अदरवाइज़ अगर आप चाह रही हैं कि इसको ग्रास के साथ ही ग्रो करें तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आपका प्लांट ग्रीन के साथ भी उतने ही खूबसूरत लगेगा जितना जो है खाली फ्लावर जो हैं खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्लांट का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।